नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कल रात 10:30 बजे पौने 11 बजे माननीय जो मुख्यमंत्री महोदय है, उनके से एक ट्वीट आया था कि जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं उनको कोरोना महामारी की वजह से निरस्त किया जाता है। उसके बाद एक वीडियो जारी करते हैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवर सिंह जी भाटी साहब एवं परीक्षा जो निरस्त करने की घोषणा करते हैं। परीक्षा निरस्त करने की घोषणा के साथ हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप हुए कि सर किसका क्या होगा, किसका क्या नहीं होगा। तो वो जो क्वेश्चन थे उन सब क्वेश्चन का जवाब देना तो देखो दोस्तों संभव नहीं था, इसलिए हमने उनमें से जो मेन क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन लिए और उन क्वेश्चन को समेकित करके एक वीडियो बनाया है, जिसमें हमने प्रयास किया है कि आपके सारे क्वेश्चन जो है वो इसमें आ जाएं। तो इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे: कौन कौन से विश्वविद्यालयों के पेपर निरस्त हुए हैं, कौन सी कक्षाओं के नहीं होंगे पेपर, किसको करेंगे प्रमोट, डिप्लोमा परीक्षाओं का क्या होगा, स्वयं पाठी प्राइवेट विद्यार्थियों का क्या होगा, कैसे आएंगे अंक और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का क्या होगा। ये जो 7 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने जो बनाए हैं, ये आप लोगों को जो कमेंट है उनके आधार पर इन 7 क्वेश्चनों को हमने बनाया है। इन 7 क्वेश्चन पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये जो मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ राजस्थान सरकार का है, उसका जो प्रेस नोट है उसको हम देखते हैं। इस वर्ष स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नहीं होगी। राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी के संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर इस वर्ष के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परीक्षाएं नहीं कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पे एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया। श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के परिदृश्य को देखते हुए इस वर्ष उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षा नहीं कराई जाएगी तथा सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों के अंकों के निर्धारण के संबंध में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आगामी कुछ दिनों में जारी होने वाले दिशा निर्देशों का अध्ययन कर समुचित निर्णय लिया जाएगा। बैठक में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य, उच्च शिक्षा सचिव श्रीमती सुचि शर्मा, सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त श्री महेंद्र सोनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। तो दोस्तों, इन लोगों ने बैठक की थी, उस बैठक के अंदर डिसीजन लिए हैं। ये इसकी पेपर कटिंग भी है जो सेम ही इस वर्ष स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट करेंगे। स्नातक का मतलब है बीए, बीएससी, बीकॉम और स्नातकोत्तर का मतलब है एमए, एमएससी, एमकॉम। इस प्रकार जो परीक्षाएं होती है वो स्नातक और स्नातकोत्तर होती है। ये सेम की सेम ही न्यूज़ है, इसलिए हम इस न्यूज़ को नहीं देखते हैं, सिर्फ ये आपको बता रहे हैं। जो हम 7 क्वेश्चन लिए हैं उनको देखते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया था कि एमडीएसयू का क्या होगा, एमजीएसयू का क्या होगा, जेएनयू का क्या होगा। तो दोस्तों, जो प्रेस नोट है वो हमने इसलिए पढ़ा कि आपको विस्तृत जानकारी मिले। तो जो राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालयों का मतलब है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित समस्त विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं निरस्त कर दी गई है, उसके अंदर जो मोटे मोटे विश्वविद्यालय उनके नाम मैं बताना चाहता हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय आरयू जयपुर का, एमडीएसयू अजमेर, एमजीएसयू बीकानेर, एमएलएसयू उदयपुर, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा जो आपके शेखावटी यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, इसके अलावा जो तकनीकी विश्वविद्यालय हैं उन समस्त के पेपर निरस्त कर दिए गए हैं। और एक पत्राचार यूनिवर्सिटी अलग है लॉ वाली, उसके भी पेपर निरस्त कर दिए गए हैं। तो जितने भी विश्वविद्यालय हैं जिनके मैं नाम नहीं भी जानता, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय राजस्थान में हैं, ईच एंड एवरी विश्वविद्यालय, समस्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई है। एक भी विश्वविद्यालय पीछा नहीं रहा है। इसलिए राजस्थान के किसी भी कोने में आप बैठे हो और आपके कोई भी विश्वविद्यालय लग रहा है तो आप समस्त की परीक्षाएं जो है वो निरस्त कर दी गई है। इसलिए आप बेफिक्र रहे, यह प्रश्न का समाधान आपके हो जाता है। दूसरा, कौन सी कक्षाओं के नहीं होंगे पेपर। तो दोस्तों, जो नोटिफिकेशन उसमें लिखा है कि स्नातक व
स्नातकोत्तर। तो पीजी एवं यूजी, यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट और पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट, यानी स्नात का मतलब, यूजी का मतलब, यूजी या स्नात का मतलब होता है बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए। ये समस्त जो कोर्सेज है, ये समस्त कोर्सेज यूजी में आते हैं। बीएससी मैथमेटिक्स अलग हो गया, बीएससी बायोलॉजी अलग हो गया, बीएससी ऑनर्स अलग हो गया, इसी प्रकार बीए अलग हो गया, बीए ऑनर्स अलग हो गया। ये समस्त जो सिलेबस यूजी में आते हैं, उन समस्त जो कक्षाएं उनके पेपर निरस्त हो गए। इसी प्रकार अगर पीजी की बात करें तो जैसे मैं एमए हिस्ट्री कर रहा हूँ, कोई एमएससी जूलॉजी कर रहा है, कोई एमएससी मैथमेटिक्स कर रहा है, कोई एमकॉम कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, ये समस्त परीक्षाएं भी निरस्त हो गई। यानी एमए और उसके बाद की परीक्षाएं भी निरस्त हो गई, और बीए एवं बीएससी यानी स्नातक स्तर की परीक्षाएं भी निरस्त हो गई। इस प्रकार देखा जाए तो इनकी परीक्षाएं निरस्त हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ तकनीकी विश्वविद्यालयों की भी परीक्षाएं हैं जो निरस्त हो गई। जैसे कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, तो उन सब की भी परीक्षाएं निरस्त कर दी गई है। समस्त प्रकार की विश्व जो परीक्षाएं निरस्त कर दी गई राजस्थान के अंदर संचालित होने वाली। किसको करेंगे प्रमोट? तो दोस्तों पीजी एवं यूजी दोनों ही जो कक्षाएं होती है उन समस्त विद्यार्थियों को प्रमोट करेंगे। ऐसा उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसको प्रमोट नहीं करेंगे। इसलिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, हालांकि फाइनल ईयर के बारे में स्पष्ट नहीं लिखा हुआ, लेकिन अभी की जो परिदृश्य है उसके अनुसार यही लग रहा है कि फाइनल ईयर को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो समस्त जो कक्षाएं हैं उन सभी अभ्यर्थियों को प्रमोट करेंगे, चाहे वो एमए का हो, चाहे बीए का हो, चाहे वो बीएससी का हो, चाहे एमएससी का हो, चाहे एमए का हो, यानी समस्त प्रकार के विद्यार्थियों को प्रमोट करेंगे फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक, और प्रीवियस से लेकर फाइनल ईयर तक जो विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट करेंगे। डिप्लोमा परीक्षाओं का क्या होगा? ये प्रश्न भी आपके किसी भाई बहन के द्वारा पूछा गया कि डिप्लोमा परीक्षाओं का क्या होगा। तो मेरे मित्र, डिप्लोमा भी यूनिवर्सिटी करवाती है। सपोज दैट आप डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन कर रहे हो या लाइब्रेरियन का डिप्लोमा कर रहे हो आप, तो लाइब्रेरियन का डिप्लोमा कौन करवाता है? वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी करवाती है, दूसरी विश्वविद्यालय करवाते हैं। तो ये परीक्षाएं भी उन्हीं परीक्षाएं के तरह ही आयोजित की जाती है। इसलिए डिप्लोमा की जो परीक्षाएं हैं वही निरस्त की जाएगी। इसके अलावा डिप्लोमा के बारे में हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पे नहीं लिखा गया है, लेकिन किस लेवल का डिप्लोमा है, क्या डिप्लोमा जो है उसके ऊपर विश्वविद्यालय क्या राय लेता है, क्योंकि अभी जो स्नातक है स्नातकोत्तर लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि डिप्लोमा की परीक्षाएं भी नहीं कराई जाए। अभी तो जो है विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाएं निरस्त कर दी, इसलिए डिप्लोमा की परीक्षा होने की भी संभावना ही नहीं है। स्वयं पाठी प्राइवेट विद्यार्थियों का क्या होगा? ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों स्वयं पाठी जो होता है वही उसी कॉलेज का ही हिस्सा होता है। तीन प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक स्वयं पाठी होता है, एक रेगुलर होता है, कुछ नॉन कॉलेजिएट होते हैं, कुछ इस प्रकार की 4-5 कैटेगरी बना रखी है। तो जो कैटेगरी है, जब रेगुलर का पेपर नहीं होगा तो स्वयं पाठी का तो होने का सवाल ही नहीं है। उस कक्षा के अंदर आने वाले समस्त विद्यार्थी, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे स्वयं पाठी हो, नॉन कॉलेजिएट हो, या जिसके बैक पेपर रह गया हो, उन समस्त प्रकार की जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को निरस्त किया जाएगा और उनको आगे की क्लास में प्रमोट किया जाएगा। इसलिए जो भी स्वयं पाठी है वो भी किसी प्रकार की घबराहट या चिंता नहीं करें। आप लोगों को भी रेगुलर की भांति इसका बेनिफिट होगा और आप लोगों को भी कोरोना महामारी के अंदर पेपर देने के हेडेक से बचाया जाएगा। कैसे आएंगे अंक? तो दोस्तों अभी जो अंकों का निर्धारण है वो तय नहीं है। अभी जो अंकों का निर्धारण है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार अभी एक सिस्टम डेवलप करेगा, एक पैमाना या एक जो है फॉर्मूला तैयार करेगा। उस फॉर्मूले के अनुसार जो है आपके अंकों का निर्धारण किया जाएगा। उस फॉर्मूले का भी इंतज़ार है। वो फॉर्मूला आने के बाद सभी यूनिवर्सिटी को वो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और उस फॉर्मूले के अनुसार सबको अंकों का जो है निर्धारण किया जाएगा और उसके अनुसार ही सबके अंक आएंगे। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का क्या होगा? तो दोस्तों अभी जो कल नोटिफिकेशन निकला है उसमें अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए कोई भी उन्होंने लिखा नहीं है कि भाई
अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी या नहीं होगी, होगी तो किस प्रकार होगी। तो अभी तो यही मान के चलें कि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं वाले विद्यार्थियों को भी शायद प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि जो पुरानी कक्षाएं हैं उनकी अंकों के अनुसार इनको अंक वगैरह देके और इनको प्रमोट किया जाएगा। इसलिए अंतिम वर्ष का जो भी विद्यार्थी हो, चाहे एमएससी का हो, बीए का हो या बीएससी का हो या पीजी यूजी जिसी भी सब्जेक्ट का रहा हो, उनको भी प्रमोट करने का ही है। तो अभी जो विश्वविद्यालय है उनकी परीक्षाएं हो नहीं रही है, इसलिए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को भी प्रमोट किया जाएगा। हालांकि इसका ऑफिशियल उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है कि समस्त परीक्षाएं निरस्त है। तो समस्त का मतलब यही है कि जो यूजी या पीजी की परीक्षाएं हैं, चाहे वो अंतिम वर्ष हो या प्रथम वर्ष हो, सबको प्रमोट किया जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपके अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को भी फॉर्मूले के अनुसार अंक देके प्रमोट किया जाएगा। तो दोस्तों ये 7 आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपने पूछे थे उनके हमने जवाब दिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें, अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।